तो बात करते हैं, आपके पास 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसान विधियों से हम आपको बताने जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% तो दोनों का अनुपात, सामने आपको दिख रहा है 20% और 50%। तीसरी संख्या हमें पता नहीं, अगर मान लो तीसरी संख्या x है या 100 है, 100 मान लो, तो 100 का कितना होगा 20% कितना हो गया 80, 100 का 50% 50 और डिवाइड करोगे तो उसका अनुपात निकालना। लेकिन यहीं से आप 20 और 50 ले लो, 20 और यहाँ ले लो 50, 0 0 से कटा देना, आंसर कितना हो गया 2:5। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहता 40% और 70% तो 4:7 कितना हो जाता, 4:7 हो जाता। बहुत आसान विधि है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में है। यहाँ एक कॉलेज में लड़के और लड़कियाँ 3:2, अगर इसको भी लगाया जाए तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग इसको भी बहुत ही सिस्टमेटिक लगाएंगे। देखना, इसको यहाँ बॉयज़ लिख दीजिए और यहाँ गर्ल्स लिख दीजिए, और आप देखिएगा 3:2 है तो आप यहाँ 3 और यहाँ लिख लीजिए 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक में कह रहा 20% लड़के हैं, यहाँ 20% लड़के और लड़कियाँ 25% हैं, ये वयस्क हैं। ठीक, पॉइंट क्लियर। अगर ये वयस्क हैं तो दिमाग में ये लगाओ कि अगर 20% वयस्क हैं तो इसका मतलब कितने परसेंट अवयस्क हैं, तो आपको एक आंसर आपको मिल जाएगा 80% अवयस्क हैं और 75% यहाँ लड़कियों में अवयस्क हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार और देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, एडल्ट हैं। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए तो अवयस्क कितना, अगर 20 वयस्क हैं तो 80 अवयस्क, 25 वयस्क तो 75 अवयस्क। अब आपके माइंड में इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात हम करते हैं, अगर ये अवयस्क हैं तो संख्या टोटल कितनी होगी, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिला 240, और 75 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला 150। यहाँ तक आपका लाइन क्लियर हो गया। ये टोटल जो संख्या है वो अवयस्क का हुआ, टोटल संख्या अवयस्क का होगा। और यहाँ टोटल संख्या आप अगर बात करें तो कितना है 5। अब दोनों को ऐड कर लोगे तो 390 अपॉन हो गया 5। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 सते 35 और 5/40, 78% आपके बच्चे जो हैं वो क्या हैं, अवयस्क हैं। कोई समस्या नहीं, क्लियर। एक बात और ध्यान में समझ लो कि जो भी तरीका ये भी है कि आप इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो, उसका 20% अगर लड़के हैं निकालो, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आगे करें। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया गया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है। अगर हम बात करें एक व्यापक विधि के लगाने की, तो मान लो कि मेरे पास एक संख्या है x, संख्या है x, हमें गुणा कितने करने को बोला गया कि 5/3 से तुम गुणा करो। चलो, मैंने 5/3 से गुणा नहीं किया, तो मैंने किया किससे, तो कुछ तो दिक्कत आई जानी चाहिए। मैंने 5/3 से जब गुणा किया तो मेरे पास आंसर आना चाहिए था 5x/3, लेकिन मैंने गुणा 3/5 से कर दिया, तो आंसर आ गया 3x/5। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ। अंतर जब हमने निकालना शुरू किया तो 5x/3 माइनस 3x/5, 5 पंजे 25 और 3 त्रिका 25 में से 9 गए, 16x/5 का डिफरेंस आ गया। और इसी का कह रहा त्रुटि, जो ये त्रुटि निकली है इसी का प्रतिशत बताना है। 5×15, ठीक है। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखना, 16x/15 आना ये चाहिए था, बटे 5x/3, इसी का क्या निकालना था। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब ये चला जाएगा इसके पास, 16 तियाँ 48 और 15 पंजे 75। अब देखो एक तरीका यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ लाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x बटे 15 3 बटे 5x गुणे 100, इस तरह लिखा जा सकता है। यक्स को यक्स से 3 पचे 15, 5 से काटो 20, 5 से काटो 4, 16 चौक के 64% का क्या आ गया, त्रुटि प्रतिशत। इतना लंबा प्रोसेस अगर हम करेंगे तो मेरे विचार से एग्ज़ाम आपसे दूर हो जाएगा, परीक्षा का फल आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए हम करते क्या, ध्यान से देखना, यहीं में काम कर लेते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 5/3 और 3/5 2 अंक है, इससे गुणा करना था लेकिन मैंने 3 हमें त्रुटि परसेंटेज निकालना है। तो तरीका देखना, यहाँ लाते हैं 5/3 था और एक 3/5, ये मेरे पास हिसाब किताब इसका है। करना क्या है कि इसका 5 पंजे 25 और 3 त्रिका 9, आना कितना था, आया कितना 9, यानी डिफरेंस कितने का हो गया, 16 का। कितने का डिफरेंस हो गया, 16 का हो गया। 16 आप ऊपर लिख दीजिए और इस यहीं पर 25 और गुणे 100, 25 चौक के 16 चौक के कितना आ गया, 64। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार और बता रहा हूँ, जिससे गुणा करना होता है वो लिख दीजिए और जिससे आपने गुणा किया उसके बगल में कर लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप ऊपर पदों को नोट कर लें, यानी ये आना था ये आया, तो कितने का डिफरेंस मिला, 16। चूँकि इसी पर हमको परसेंटेज निकालना तो अपॉन क्या कर लिया, 25। प्रतिशत निकालना इसलिए मल्टीप्लाई 100, 25 चौक के 100, 16 चौक के 64। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कैरी ऑन।